तो देखो, अब हम लोग देख लेते हैं इशू ऑफ शेयर्स, मैंने शेयर्स बेचना, कंपनी के द्वारा शेयर्स बेचना। ठीक है। तो उसके पहले हम लोग को देखना होगा कॉल्स के बारे में, कॉल्स के बारे में समझ लेना होगा कॉल्स। ठीक है। कॉल मतलब क्या होता है, सुनो। कॉल मतलब होता है ये जो कंपनी शेयर बेचने जा रही है उसका पैसा, उसका अमाउंट कैसे ले। तो एक बार में नहीं लिया जाता है कंपनी के द्वारा, कंपनी के द्वारा वेरियस कॉल में लिया जाता है। ठीक है, मतलब वेरियस इंस्टॉलमेंट में। कॉल मतलब होता है इंस्टॉलमेंट एक तरह से। कंपनी एक शेयर का जो वैल्यू है, दाम है, वो एक बार में नहीं लेती है। ठीक है, वेरियस इंस्टॉलमेंट में लेती है। वो इंस्टॉलमेंट को ही बोला जाता है कॉल्स। यहाँ बात समझ में आया? कॉल्स मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब समझ में आ रहा है? 10 रुपया मान लो एक शेयर का दाम है, तो एक बार में कंपनी वो पैसा नहीं लेगी। ठीक है, धीरे धीरे लेगी। ठीक है, हाँ, वेरियस इंस्टॉलमेंट में लेगी। ठीक है, तो वही इंस्टॉलमेंट को यहाँ का क्या कहा जाता है, कॉल्स। देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है, मतलब पहला कॉल का नाम है एक्चुअली एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, सुन लो। तुम मान लो कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो, कंपनी का तुम शेयर परचेज करना चाहते हो। ठीक है, कंपनी एक इशू निकाली है, मतलब इशू निकालना मतलब कंपनी बेचने के लिए अभी पब्लिक को इनवाइट की है कि भाई इतना शेयर हमको बेचना है, और तुम चाहते हो उस कंपनी का शेयर लेना। तो तुमको पहले एप्लीकेशन, ठीक है, फिल करके, एप्लीकेशन भर करके कंपनी को सेंड करना होगा। बात समझ में आ रहा? हाँ। और उस एप्लीकेशन के साथ कुछ मनी भी, कुछ पैसा भी कंपनी को भेजना होगा। ठीक है, ये सब आजकल ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन हो जाता है, मतलब तुम ठीक है, ऑनलाइन ये सब एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे और एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसा देना होगा। ठीक है, मान लो एप्लीकेशन के साथ कंपनी अभी मांगी है 2 रुपया करके, कितना करके, 2 रुपया, और तुम लेना चाहते हो 100 शेयर, 100 शेयर। कितना लेना चाहते हो, 100 शेयर। तो तुमको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, उसके साथ साथ तुमको 200 रुपया भी कंपनी को भेजना होगा। किसको, तुमको। तुम कौन हो, तुम पब्लिक हो। तुम क्या चाह रहे हो, तुम कंपनी का शेयर परचेज करना चाह रहे हो, तो तुमको क्या करना होगा, एप्लीकेशन भरना होगा। एप्लीकेशन भरना होगा मतलब समझ में आ रहा है, उसमें तुमको अपना पूरा इन्फॉर्मेशन देना होगा, सब इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। जैसे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन भरा जाता है ना, उसी तरह। ठीक है, सब इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, उसी तरह सब कुछ यहाँ देना होगा। ठीक है, जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब सब फिलअप करना होगा, प्लस उसके साथ साथ तुमको पैसा भी भरना होगा। ठीक है, ये बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझ लो, तो फिर एंट्रीज सब ना समझ में आएगा। ये जो देख रहे हो कॉल्स, इसी का होता है एंट्रीज, मैंने कंपनी यही सब कॉल का एंट्री बनाती है। बात समझ में आ रहा है? वेरियस जो कॉल है उसी का एंट्री कैसे बनाए हम लोग, यही हम लोग को सीखना है इशू ऑफ शेयर चैप्टर में, बस। तो एप्लीकेशन कौन फिलअप करता है, कौन सेंड करता है कंपनी को, तो पब्लिक, मतलब हम लोग, तुम। कंपनी को क्या हुआ, कंपनी को एप्लीकेशन मिला, एप्लीकेशन मिला प्लस क्या हुआ, एप्लीकेशन के साथ जो तुम पैसा भरा ना, सॉरी, पैसा जो भेजा, पैसा जो सेंड किया वो भी मिला, कंपनी वो भी रिसीव की। बात समझ में आ रहा? और एप्लीकेशन भी रिसीव हुआ। अब कंपनी वो एप्लीकेशन, ठीक है, सब एप्लीकेशन का जांच करेगी, चेक करेगी। ठीक है, उसके बाद जिसको इसको शेयर देना, उन लोग को शेयर इशू कर देगा। उसको बोला जाता है शेयर अलॉट करना। क्या करना, शेयर अलॉट करना। और अलॉट करना मतलब देना। ठीक है, तुम एप्लीकेशन भरा, तुम्हारा जैसा और भी लाखों आदमी एप्लीकेशन, ठीक है, भरा है। बात समझ में आ रहा है ना? एप्लीकेशन सेंड किया है, एप्लीकेशन मनी सेंड किया। कंपनी क्या करेगी, कंपनी ये सब एप्लीकेशन सबका चेक, ठीक है, हाँ, एक डेट खत्म होने के बाद, एप्लीकेशन जो इशू डेट है, इशू डेट खत्म होने के बाद ये सब किया जाता है, चेक किया जाएगा। ठीक है, जिन लोग का सही है उन लोग को शेयर दे दिया जाएगा। दे देना मतलब शेयर अलॉट करना, अलॉट मतलब समझ में आ रहा? और जैसे ही अलॉट किया जाता है, अलॉट किया जाता है कंपनी के द्वारा शेयर, कुछ पैसा फिर तुमसे मांगा जाता है। बात समझ में आ रहा? उसको बोलते हैं अलॉटमेंट कॉल। बात समझ में आ रहा? एप्लीकेशन क्या हुआ, एप्लीकेशन तुम सेंड किया, तुम एप्लीकेशन का पैसा भरा, तुम एप्लीकेशन का पैसा भेजा, कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड हुआ। लेकिन अलॉटमेंट में क्या हो रहा है, अलॉटमेंट में कंपनी तुमसे मांग रही है कि भाई तुमको शेयर दे दिया गया, अब इतना पैसा तुम क्या करो, कंपनी को सेंड करो।
बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो 10 रुपया में 2 रुपया एप्लीकेशन के साथ तुम दे दिया, ठीक है। अब देखो, अब तुमसे मान लो मांग रहा है अलॉटमेंट का पैसा, मान लो 3 रुपया, कि भाई 3 रुपया अलॉटमेंट का पैसा भेजो। क्यों? क्योंकि तुमको शेयर दे दिया गया, टोटल 10 रुपया देना था, एक शेयर का दाम 10 रुपया था, अभी तक तो 2 ही रुपया लिया, एप्लीकेशन में तुम तो 2 रुपया सेंड किया, और कुछ पैसा लिया जाएगा अलॉटमेंट के, ठीक है, जैसे अलॉटमेंट होगा अलॉटमेंट के बाद, ठीक है। उसी तरह फिर कुछ दिन बाद और एक कॉल का पैसा लिया जाएगा जिसका नाम है फर्स्ट कॉल। टोटल 10 रुपया कंपनी को लेना है, तो धीरे धीरे लेगा, कॉल्स में लेगा, एप्लीकेशन के साथ तुम कुछ सेंड किया, ठीक है। फिर अलॉटमेंट में कुछ तुमसे मांगा गया, कॉल किया गया, तुम वो फिर सेंड कर दोगे, ठीक है, भेज दोगे। फिर फर्स्ट कॉल में कुछ मांगा जाएगा कंपनी के द्वारा, तुम वो भी सेंड कर दोगे। फिर फाइनल कॉल, फाइनल मतलब समझ पा रहा है, लास्ट कॉल, मैंने फाइनल कॉल देना मतलब पूरा पैसा दे देना, ठीक है। तो इस तरह से कॉल का नाम है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। इसमें से ये एप्लीकेशन कॉल क्या होता है? एप्लीकेशन का पैसा पब्लिक के द्वारा सेंड किया जाता है, जिसको शेयर लेना है वो सेंड करता है, पब्लिक, कंपनी रिसीव करती है पहले, उसके बाद जांच पड़ताल करने के बाद सही लगा तो तुम्हारा नाम से वो पैसा जमा कर देगी कंपनी, तुम्हारा कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी कंपनी। फिर अलॉटमेंट से क्या होता है? अलॉटमेंट से उल्टा हो जाता है, अलॉटमेंट से कंपनी पहले तुमसे कॉल करती है, फिर तुम पैसा भेजते हो ना। अलॉटमेंट में कंपनी पहले मांगेगी, भाई तुमको शेयर दे दिया गया, पैसा दो, तुम फिर सेंड कर दोगे। एप्लीकेशन में क्या हुआ था? एप्लीकेशन में तुम भेजा था, कंपनी चेक किया, फिर सही लगा, तुम्हारा नाम से वो पैसा जमा किया। लेकिन अलॉटमेंट से उल्टा हो जा रहा, कंपनी तुमसे मांग रहा कि भाई दो पैसा, फिर तुम सेंड कर रहे हो ना। तो देखो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। देखो एंट्रीज, देखो इश्यू ऑफ शेयर्स का एंट्रीज देखो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, कैश में यदि शेयर इश्यू किया जाता है तो क्या एंट्री होता है? देखो कैश है मतलब, अब बोलो कैश के अलावा वेरियस एसेट उसेट परचेज करने के समय भी, ठीक है, कंपनी शेयर इशू कर सकती है, उसको बोला जाता है अदर देन कैश। तो वो बाद में, अभी ये देख लेते हैं। देखो फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने का एंट्री, कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिला, ठीक है, कैसे मिला समझ में अभी समझा दिए। तुम एप्लीकेशन सेंड किया, एप्लीकेशन के साथ वो मनी भी सेंड किया, तो कंपनी को क्या हुआ? कंपनी को पैसा मिला, हम लोग को कंपनी का तरफ से एंट्री बनाना है, कंपनी का बुक्स में हम लोग को एंट्री बनाना है। तो कंपनी को एप्लीकेशन का मनी मिला, उसका एंट्री करेगी कंपनी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, अच्छा यहाँ गलत लिखा हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ कैपिटल नहीं होगा, यहाँ एप्लीकेशन, इसको करेक्ट, ठीक है। हम जो ये भेजेंगे तुम लोग को नोट्स, उसमें सही रहेगा। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बात समझ में आ रहा? एप्लीकेशन मनी मिलने का, तो कंपनी को पैसा मिला, पैसा मिला मतलब बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला ना तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा आया बैंक में। टू हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ एप्लीकेशन लिखना, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, टू शेयर क्या लिखोगे? एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन का पैसा आया इसीलिए टू शेयर एप्लीकेशन लिखना है। नरेशन इस तरह से लिख देंगे, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डैश शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज डैश पर शेयर, मैंने जितना शेयर का एप्लीकेशन मनी मिला उतना शेयर इतना रुपया के मिला, ऐसा लिख देना है। ये फर्स्ट एंट्री। देखो हर कॉल का ना दो दो एंट्री होता है, इधर जो हम लोग देखे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, हर कॉल का कंपनी को दो दो एंट्री करना है, टू एंट्रीज। कितना एंट्री होगा? दो। एप्लीकेशन में पहले क्या होता है? रिसीव्ड का एंट्री, कौन चीज़ का एंट्री? रिसीव्ड का है, क्योंकि कंपनी को पहले एप्लीकेशन मिला, इसीलिए एप्लीकेशन में पहले कंपनी को रिसीव्ड का एंट्री करना है। फिर क्या करना है? फिर पहले कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिला, फिर ये पैसा कंपनी ट्रांसफर कर देगी कैपिटल में, उसको बोलते हैं ड्यू का एंट्री, ड्यू या ट्रांसफर का एंट्री, ड्यू या क्या ट्रांसफर का एंट्री। एप्लीकेशन में पहले होता है रिसीव्ड, उसके बाद ड्यू, ठीक है, या ट्रांसफर। लेकिन अलॉटमेंट से बदल जाता है, अलॉटमेंट से ये चेंज हो जाता है। अलॉटमेंट से पहले होता है ड्यू, ड्यू मतलब मांगना, पहले कंपनी तुमसे ड्यू करेगी, उसके बाद हम लोग पैसा भेजते हैं, ठीक है, माने उसके बाद शेयर होल्डर पैसा सेंड करता है, ठीक है।
अब शेयर होल्डर इसलिए बोल रहे हैं कि अब तुमको शेयर मिल गया ना, इसलिए तुम लोग अब शेयर होल्डर बन गए एक तरह से। पहले तो पब्लिक था, पब्लिक एप्लीकेशन सेंड करता है, शेयर होल्डर थोड़ी ना सेंड करता। तुम शेयर खरीदा नहीं तो शेयर होल्डर कैसे बन जाएगा। लेकिन जैसे ही तुमको शेयर अलॉट कर दिया गया, अब तुम एक तरह से शेयर होल्डर बन गया, ठीक है। हाँ, अब कंपनी तुमसे मांगेगी पहले पैसा, उसको बोलते ड्यू करना। क्या करना? ड्यू, ठीक है। और फर्स्ट कॉल में भी वही सेम केस, फर्स्ट कॉल में भी पहले होगा ड्यू, उसके बाद रिसीव्ड होगा। फाइनल कॉल में भी सेम, ड्यू और रिसीव्ड। समझ में आ रहा है? सब कॉल में दो दो करके एंट्री होगा। क्वेश्चन में मान लो 4 कॉल दिया हुआ इस तरह से, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, तो 4 दूनी 8 एंट्री करना है। कौन एंट्री करना है? 8 एंट्री। समझ में आ रहा? तो 4 कॉल यदि है तो कौन एंट्री करोगे? 8 एंट्री करोगे, ठीक है। हाँ, लेकिन एप्लीकेशन में पहले रिसीव का एंट्री होगा। और रिसीव का एंट्री क्या होता है? रिसीव का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू, एप्लीकेशन का पैसा मिला तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और ड्यू का एंट्री क्या होता है? सुन लो, जिस कॉल का हम लोग ड्यू कर रहे हैं वो कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस एकदम सिंपल एंट्री। रिसीव का एंट्री क्या बोले? रिसीव्ड हुआ मतलब पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जिस कॉल का पैसा मिला, जैसे एप्लीकेशन का पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अलॉटमेंट का भी ड्यू, अलॉटमेंट का भी रिसीव्ड होगा, अलॉटमेंट रिसीव्ड जब होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल भी रिसीव्ड होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल भी रिसीव्ड होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बात समझ में आ रहा? इस तरह से एंट्री किया जाता है। देखो, तो एप्लीकेशन मिलने का एंट्री क्या एंट्री होगा? बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, कहाँ? कैपिटल में। उसका एंट्री क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये दोनों कौन चीज का एंट्री हुआ? ये दोनों हुआ, बोलो ना, एप्लीकेशन का एंट्री हुआ। एक होगी एप्लीकेशन रिसिप्ट, फिर होगी एप्लीकेशन ड्यू या ट्रांसफर, ठीक है, एप्लीकेशन ड्यू या ट्रांसफर। फिर अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट देखो पहले ड्यू होता है, ठीक है, अलॉटमेंट पहले क्या होता है? ड्यू। तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ड्यू का एंट्री यही होता है, जिस कॉल का ड्यू कर रहे हैं वो डेबिट टू शेयर कैपिटल। और रिसिप्ट का एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू जिस कॉल का पैसा मिला। जैसे देखो, फोन नंबर एंट्री, अच्छा ये ऊपर नीचे हो गया, फोन नंबर पहले, ये फोन नंबर। फॉर रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ तो उसका एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फॉर रिसीव्ड अलॉटमेंट नहीं, अलॉटमेंट मनी मिला तो ये 5 नंबर उसके बाद होगा। देखो उसके बाद कॉल ड्यू मतलब फर्स्ट कॉल बोलो फाइनल कॉल बोलो एक ही बात हुआ। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर कॉल मनी रिसीव्ड हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल रिसीव्ड हुआ तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल रिसीव्ड हुआ तो फाइनल कॉल। इतना समझ में आया? ठीक है, देखो फिर बोल रहे हैं।